बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। लेकिन उससे पहले टिप ऑफ द डे, आपको रोज़ाना की बेस पर कोडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की इन लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको डेली 20 से 40 मिनट या उससे ज़्यादा भी टाइम आप दे सकते हैं कोडिंग की प्रैक्टिस करें। और ये जो कंसिस्टेंसी है, आप कंसिस्टेंसी के साथ आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। आई होप आपको आज की टिप पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन कॉटलिन। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन कॉटलिन। कॉटलिन में हमारे पास हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिए हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने देख लिया है। और उससे पहले हमने ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे पास 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से रिलेशनल और कंपैरिजन भी एक टाइप है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या है। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। लाइक 5 इज ग्रेटर देन 5। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिटर्न में हमें या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, देन उनकी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। पहले हमारे पास ये वाला जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये एक ऑपरेटर है। इसको कहा जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। और देन हमारे पास है लेस देन। मैं इनको प्रॉपर्ली मुझे पहले से अरेंज कर देना चाहिए था। ओके, मैंने आपके लिए इन ऑपरेटर्स को सेपरेट लाइन में लिख लिया है और इनके नेम भी मैंने लिख दिए हैं, साथ मेंशन कर दिए हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकें या फिर अपने पास लिख सकें। ओके, दिस सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, लाइक इस तरह से जो एरो आपके पास बना हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और चेक करता है कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है। लेफ़्ट पे जो वैल्यू है, लेट्स से 5 हम कह देते हैं, इज़ ग्रेटर देन 6। ये कंपेयर करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको ट्रू या फॉल्स में हमें रिटर्न करेगा। एग्जांपल्स हम देखते हैं। अभी के लिए आप ऑपरेटर का नेम देखें। ये वाला सिंबल है लेस देन, इसको लेस देन का सिंबल कहा जाता है या लेस देन ऑपरेटर। और ये वैल्यू को चेक करता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड से छोटी है। देन हमारे पास इस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी अगर हम साथ लगाएं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या इक्वल है, एंड सेम लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी है या इक्वल है। और इक्वल ऑपरेटर है हमारे पास और नॉट इक्वल। अब हम इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट ln, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 5। अब आप यहाँ पे इस कंडीशन में देखें, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ये हमारे पास ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि दो वैल्यूज़ को चेक करता है। वन इज़ लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू एंड अदर इज़ राइट साइड वाली वैल्यू। ये चेक करता है कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट वाली से बड़ी है। ओके, तो यहाँ पे ये चेक करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब ये कंडीशन चेक करेगा तो ये देखेगा 5 जो है वो 5 के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। तो इसे हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और अगर यहाँ पे कंडीशन मेट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करें, जब इस कंडीशन पे, इस स्टेटमेंट पे हमारा कंपाइलर आया तो उसने इसको एग्जीक्यूट किया और चेक किया 5 जो है वो बड़ा है इस 5 से। तो इसे पता चला कि 5 तो 5 के इक्वल होता है, बड़ा तो नहीं है। इसने हमें कहा, क्या रिटर्न किया? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 जो है, 5 जो है वैल्यू 5 बड़ी है, ग्रेटर है 4 से, अब हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो मैं इस आउटपुट को डिलीट करता हूँ और दोबारा से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी देखें, कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इनका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो इनका हम यूज़ आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। इन ऑपरेटर्स का यूज़ हम
आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, जहाँ पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है और देन व्हेन स्टेटमेंट है कॉटलन के अंदर, उनको हम पढ़ेंगे। तो इनका प्रैक्टिकल यूज़ भी वहाँ पे हम देखेंगे। अभी के लिए हम कॉटलन की कोर को समझ रहे हैं, बेसिक्स को समझ रहे हैं, इन ऑपरेटर्स को समझ रहे हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट और मैं चेक करवाता हूँ प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 इज़ लेस देन 10 या 10 इज़ लेस देन 11। 10 जो है वो छोटा है 11 से, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। वीडियो को पॉज करें और पहले अपना आंसर बताएं और उसके बाद आप आउटपुट देखें। ओके, यहाँ पे आप देखें 10 जो है वो लेस है 11 से, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। बिल्कुल 10 जो है वो वैल्यू 10 जो है वो 11 से छोटी है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ num1 इज़ इक्वल टू 10 और वेरिएबल num2 इज़ इक्वल टू 20 और वेरिएबल num3 इज़ इक्वल टू 10। ओके, और अब हमने अपने ग्रेटर देन ऑपरेटर को भी देख लिया, लेस देन को भी देख लिया। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल एंड लेस देन आर इक्वल। ग्रेटर देन आर इक्वल एंड लेस देन आर इक्वल। अब हम अपने इन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एलन, और इस फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ का यूज़ करने के बजाय वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा num1 को चेक करो, num1 जो है वो बड़ा है num2 से। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रेटर को नहीं चेक करूँगा, मैं इक्वल को भी चेक करूँगा। ओके, और इसी तरह मैं चेक करूँगा प्रिंट एलन num1 इज़ लेस देन num2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू। ओके, चलें पहले हम जस्ट वैसे चेक कर देते हैं। ओके, मैं num3 को यूज़ करता हूँ और इसको रन करता हूँ, और मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ इन दो ऑपरेटर्स और इन ऑपरेटर्स का। तो कंपाइलर, ओके, मैं इसको अगर कमेंट आउट कर दूँ और दोबारा से रन करूँ, सो हमारे पास सिर्फ हमारा फोकस इसी पर रहे। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है num1 जो कि एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, और num2 भी हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 20 है। तो इस स्टेटमेंट में कंपाइलर चेक करेगा 10 इज़ ग्रेटर देन 20, तो इसे मिलेगा नो। तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये अगेन चेक करेगा नंबर 1 यानी कि 10 इज़ इक्वल टू 20, तो अब भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। अब इस केस में यहाँ पे num1 जो है उसकी वैल्यू 10 है और num3 की वैल्यू भी 10 है, तो ये चेक कर रहा है num1 10 इज़ लेस देन 10। तो 10 जो है वो लेस तो नहीं होता 10 से, इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे फॉल्स लिखा आया। अब हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह के सिनेरियोज़ आते हैं, हमने सिर्फ जो है छोटी वैल्यू नहीं चेक करनी होती, हमने इक्वल भी चेक करना होता है। तो उस केस में हम यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लेस देन आर इक्वल। और अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आया था, अब हमारे पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। तो हम रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइलर ने अगेन इस प्रोग्राम को रन किया और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स ही रहने वाली है। लेकिन इस केस में अब कंपाइलर ने यहाँ पे चेक किया 10 इज़ लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन अभी दूसरी कंडीशन चेक करना बाकी है। तो कंपाइलर ने चेक किया 10 इज़ इक्वल टू 10, यस 10 इज़ इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर ने हमारे पास यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवा दिया। आई होप आपको लेस देन और
लेस देन और इक्वल ऑपरेटर की भी समझ आ चुकी होगी। लास्ट में हमारे पास हैं इक्वल इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर। दो वैल्यूज़ को चेक करना कि वो बराबर हैं या नहीं। इसके लिए हम चेक करते हैं प्रिंट ln और हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 3 इज़ डबल इक्वल टू 3। और मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, इनफैक्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इज़ डबल इक्वल टू 5 एंड मैं इन वाली स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट करूँगा, इनका आउटपुट मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं 3 और 3 को चेक करूँगा, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड इसको हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ तक हम चेक करेंगे अभी अपने इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल को। तो यहाँ पे जिस वक्त कंपाइलर आएगा वो चेक करेगा 3 इज़ डबल इक्वल टू 3। डबल इक्वल हमारे पास बेसिकली चेक करता है लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है। तो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न होगा। देन वो चेक करेगा 3 इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। एंड देन हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे चेक करेगा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो क्या 3 के इक्वल नहीं है, इसमें क्या रिटर्न होना चाहिए? तो यहाँ पे ये देखेगा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास क्या रिटर्न करेगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। और नेक्स्ट हमारे पास 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 1 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, इसका भी आप मुझे बताएं क्या रिटर्न होगा। क्योंकि अभी तक जितने ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा। तो लेट्स रन द प्रोग्राम और देख लेते हैं। कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा वो चेक करेगा 3 3 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, कंडीशन ट्रू, इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। 3 इज़ इक्वल टू 5, नो 3 और 5 इक्वल नहीं है, फॉल्स रिटर्न हुआ। और यहाँ पे कंपाइलर ने चेक किया 3 जो है वो इक्वल नहीं है 3 के, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 3 और 3 इक्वल है, इसने हमें रिटर्न फॉल्स किया। और इस केस में कंपाइलर ने चेक किया 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे इक्वल हमारे पास चेक करता है कि लेफ़्ट साइड वाली वेरिएबल राइट के इक्वल है। और यहाँ पे नॉट इक्वल जो है, नॉट इक्वल ऑपरेटर हमारे पास चेक करता है लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट के इक्वल ना हो। अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यूज़ इक्वल होंगी, सेम होंगी, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में हमारे पास वैल्यूज़ सेम हैं, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। और यहाँ पर इसने चेक किया कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू 1 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। यस, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई और इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, आज हमारा फोकस था इन ऑपरेटर्स को समझना और ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं इसको समझना। इनका जो प्रॉपर हम प्रोग्राम बना के देखेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अभी के वक्त हमने इस कोर्स में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को कवर नहीं किया, क्योंकि उससे पहले हमें ऑपरेटर्स को समझना पड़ता है और ऑपरेटर्स को सीखने के बाद हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, व्हेन स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, एल्स इफ है। तो वहाँ पे इन ऑपरेटर्स का हम यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हम चेक करना चाहें एज जो है वो 18 के इक्वल है, आप जो हैं वो एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल फॉर नेशनल आईडी कार्ड। और अगर एज जो है 18 के इक्वल नहीं है या उससे लेस है, तो यहाँ पे हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर एज जो है वो लेस देन 18 है, ओके, लेस है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम बोलेंगे कि आप जो हो एलिजिबल नहीं हो। और एज लेस है तो फिर भी बोलेगा। और अगर एज जो है अदर देन दैट, एल्स के केस में हम लिख देंगे आप जो हो एलिजिबल हो। सो हम सिर्फ ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके एक प्रोग्राम बना के आने वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।